आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चर्चा का विषय है जल संसाधन। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का 6ठा पाठ। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अंत में इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जल संसाधन। जल संसाधन क्या है? जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है, परंतु लवणीय जल 3% ही है। 71% जल है पूरी पृथ्वी पर, लेकिन जो अलवणीय जल है, जो पीने योग्य पानी है, वो केवल 3% है। अलवणीय जल का एक छोटा सा भाग मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसमें भी जो मनुष्य को मिल रहा है पीने के पानी के रूप में, वो काफी कम है। मानव विकास के लिए जल का मूल्यांकन, उपयोग और इसका संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। भारत के जल संसाधन। भारत के जल संसाधन विश्व के जल संसाधन के 4% हैं, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 16% है। जल संसाधन 4% और जनसंख्या 16%। भारत में धरातली जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का ही हम लाभदायक रूप से उपयोग कर पा रहे हैं। धरातली जल संसाधन। धरातली जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। जो धरती में हमें जल मिल रहा है, उसमें नदियों से मिल रहा है, झीलों से मिल रहा है, तलैयों से मिल रहा है और तालाबों से। भारत की सभी नदियों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान है। धरातली जल का केवल 690 घन किलोमीटर जल का ही हम उपयोग कर पा रहे हैं या उपयोग किया जा सका है। नदी में जल प्रवाह इसके जलग्रहण क्षेत्र के आकार पर निर्भर करता है। भारत में जो प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां, इनका जलग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और इन नदियों का जो जलग्रहण क्षेत्र है, जहाँ से इन्हें पानी मिलता है, उस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए इनमें प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है। अब है भौम जल संसाधन, जो जमीन के अंदर जल है वो। देश में पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन 432 घन किलोमीटर है। कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन का 46% जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिनों में पाया जाता है। जो भौम जल है उसके उपयोग के दृष्टिकोण से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्य जो हैं, ये भौम जल का उपयोग बहुत अधिक कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल जैसे जो राज्य हैं, ये भौम जल का उपयोग बहुत कम करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और बिहार जैसे राज्य जो हैं, ये भौम जल का मध्यम स्तर से उपयोग कर रहे हैं। यदि जल की मांग और जल की आपूर्ति में लगातार अंतर बढ़ता रहा तो यह समाज के विकास के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, क्योंकि जो पानी की मांग है उसकी तुलना में अगर इसकी पूर्ति कम होगी तो समाज में उथल पुथल का कारण बन सकता है, यह अशांति का कारण बन सकता है। जल की मांग और उपयोग। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी जनसंख्या का 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कई नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई, जिनमें भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, इंदिरा गांधी नहर आदि प्रमुख हैं। भारत में जल की मांग वास्तव में सिंचाई के लिए ही अधिक है। भारत में धरातली जल और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जो पानी जमीन के ऊपर है और जो जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड वाटर, दोनों ही पानी का सर्वाधिक उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक है, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्रों में जल की मांग बढ़ रही है। सिंचाई के लिए जल की मांग। कृषि में जल का उपयोग सिंचाई के लिए होता है, क्योंकि देश में वर्षा की मात्रा में स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। स्थान स्थान पर वर्षा की मात्रा कम या ज़्यादा है,
इस कारण कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। देश के अधिकांश राज्य ऐसे हैं जिनमें वर्षा कम होती है और वो सूखाग्रस्त हैं, वर्षाविहीन हैं, सूखाग्रस्त हैं। देश में उत्तर पश्चिमी राज्य हैं, दक्कन के पठार हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है। देश के अधिकांश राज्यों में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, थोड़ा बहुत मात्रा में जरूर शुष्कता हर राज्य में है। इसलिए शुष्क ऋतु में सिंचाई करना आवश्यक है। फसलों को बचाने के लिए सिंचाई करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि सिंचाई वर्षा कम होती है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राज्य जो हैं, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, इन राज्यों में अगर मानसून के मौसम में भी वर्षा या मानसून की असफलता हो जाए, वर्षा कम हो, तो इस कारण स्थिति सूखे जैसी हो जाती है। इसलिए कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए उन फसलों में सिंचाई की ज़रूरत है। जैसे चावल है, गन्ना है, जूट है, ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर वर्षा कम हुई तो सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। जल समस्या। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने के कारण कम होती जा रही है। उपलब्ध जल उद्योगों, घरेलू तथा सिंचाई कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है तथा प्रदूषित हो रहा है। हम घरेलू कामों में इस जल का प्रयोग कर रहे हैं, उद्योगों में पानी का उपयोग कर रहे हैं, सिंचाई के कामों के लिए पानी का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे पानी धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है, उपयोग के लायक नहीं रह रहा है, जिससे उपलब्ध जल संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती जा रही है। इस कारण जो हमें पानी उपलब्ध भी है, धीरे धीरे उसकी मात्रा घटती जा रही है। जल के गुणों का ह्रास, ह्रास माने कमी, जो पानी के गुण हैं उनमें कितनी कमी आ गई है। जल की गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता, अर्थात अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से। ऐसा पानी जिसमें अनावश्यक पदार्थ बाहर से न मिले हों, उस पानी को हम शुद्ध पानी कहेंगे। जल बाहरी पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। अगर बाहरी पदार्थ मिल जाए, उसमें सूक्ष्म जीव मिल जाए, रासायनिक पदार्थ मिल जाए, उद्योग धंधों का जो बहिर्स्राव है वो मिल जाए, तो पानी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव प्रयोग के योग्य नहीं रहने देते। जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र प्रभावित होता है। अगर पानी प्रदूषित हो जाएगा तो जल में रहने वाले जीव जंतु जो हैं उनके जीवन को भी नुकसान पहुंचेगा। और अगर ये प्रदूषक हैं अगर ज़मीन के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ जो पानी स्टोर के रूप में है भौम जल, वो पानी भी प्रदूषित हो जाता है। देश में गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से है। इस वीडियो में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। जैसे जल कैसा संसाधन है। दूसरा प्रश्न है देश में सबसे अधिक जल का उपयोग किस सेक्टर में किया जा रहा है। तीसरा है भारत में किस नदी में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन पाया जाता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो आपको जरूर इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये प्रश्न आपके इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और पाठ के बारे में जानकारी प्रदान करने में भी इन प्रश्नों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए आप इन प्रश्नों को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।